बुरा वक्त आपका जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, सक्सेस का, एप्रिसिएशन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल है, जो आपकी राशि को देख रहे हैं, वापस उस राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। लाभ भाव में बृहस्पति और राहु विराजमान है। इस युति को ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग बोला जाता है, लेकिन लाभ भाव एक ऐसा भाव है जहां पर नेगेटिव ग्रह भी अपना शुभ फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और राहु दोनों के शुभ फल आपको मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग डिफेंस में जॉब करते हैं, जो फोर्स में जॉब करते हैं, जो पुलिस में जॉब करते हैं, रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, उनके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत सुखद है। अर्थात आपकी जोखिम आपको सेफ रखेगी और आपको एप्रिसिएशन देगी, नेम फेम देगी। जो लोग जो सामान्य जॉब में अर्थात जो फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थिति सुखद है, सुदृढ़ है। और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वो लोग भी जॉब चेंज कर सकते हैं। और यदि जॉब चेंज करने में थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हैं, अर्थात आपको 30 अक्टूबर तक वेट करना है, वो स्थिति आपके लिए और ज़्यादा सुखद हो सकती है जब बृहस्पति राशि से 11th हाउस में अकेले हो जाएंगे और राहु बृहस्पति से अलग होकर के मीन राशि में आ जाएंगे। तो स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो सकती है। अर्थात जो आप जॉब ढूंढ रहे हैं उससे भी बेटर जॉब आपको मिल सकती है, अपनी शर्तों पर मिल सकती है, अच्छी सुख सुविधाओं के साथ में मिल सकती है। इसलिए थोड़ा एफर्ट आपको और करना है और थोड़ा सा धैर्य के साथ में आपको बातचीत करनी है या थोड़ा सा आपको शांति रखनी, धैर्य रखना है। धैर्य के बाद में यदि आप फैसला करेंगे, नवंबर में फैसला करेंगे, तो फैसला एग्जैक्ट होगा, सही होगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, राजनीति सेक्टर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या टेलीकॉम प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट हैं उनकी बातचीत कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार है। आपको एप्रिसिएशन के, गेन के, सक्सेस के बहुत शानदार मौके मिलेंगे और उन मौक़ों को यूज़ करना, भुनाना आपको आना चाहिए। ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जा सकता है। आपकी कैरियर में जो अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस का आता है या जो फ्यूल वाली स्थिति होती है, वो स्थिति यहाँ पर आपको मिल सकती है। एक झटके में आपकी पोजीशन बदल सकती है या आपको नेक्स्ट लेवल पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और जो बिजनेस में उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम सुधरेगा, यहाँ पर आपकी इनकम इम्प्रूव होगी, या फिर ये बोल सकते हैं जो कुछ भी पैसा बकाया है वो भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे तुरंत फुरत में, अर्थात यहाँ पर मेहनत किया या यहाँ पर सप्लाई दी और उसका पेमेंट आपको मिल जाए। यहाँ पर आपने जो अपनी डील पूरी की या अपनी सर्विसेज दी और उसका जो गेन या जो भी आपको चेक मिलना है वो मिल जाए, वो स्थिति का आपको दर्शन होंगे। अर्थात आपको लाभ बहुत तेज़ी से मिलेगा और बहुत जो एक्सट्रीम सक्सेस वाली स्थितियाँ वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में हैं या गिरवी का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर का कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र में है, एजुकेशन का हिस्सा है, एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, या बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, यूटेंसिल्स का कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सेकेंड नंबर पर जो एमएनसी में काम करते हैं या आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ उन लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति है। आपका वॉल्यूम सुधरेगा, आपका कामकाज का विस्तार होगा और आपको फ़ायदेमंद स्थितियों के दर्शन ज़्यादा होंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मेटेरियल या रियल एस्टेट की बात कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट की बात कर सकते हैं, माइनिंग एंड हर्बल की बात कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में कामकाज करने वाले लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद होंगी, बहुत फ़ायदेमंद होगी। और लास्ट में जो लोग भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या वे लोग जो कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल या
जो पेंट्स का काम करते हैं, डाइंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपका जो कामकाज बढ़ेगा या कामकाज में फ़ायदा बहुत होगा, लाभ बहुत होगा, और ऐसे में आपकी जो भी सोच है वो सोच के अकॉर्डिंग आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे, एक्सपेंसेस कर पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में आप चाहे फिजिकल इन्वेस्टमेंट करें और चाहे कमोडिटी में करें, और या फिर आप किसी और ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी के मूर्तियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी के गहनों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कमोडिटी में भी फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी चांदी पर कर सकते हैं। सिल्वर में ट्रेडिंग, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर आपके लिए सुखद होगा, यहाँ पर आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन, वाहन के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति बुध है जो उच्च राशि में विराजमान है। राशि के अधिपति भी बुध है, अर्थात एक त्रिकोण और केंद्र दोनों की स्थिति एक समान है यहाँ पर, और सूर्य के साथ में बुध है। इस स्थिति को बुधादित्य योग कहा जाता है, और पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का साथ भी आपको मिल रहा है। तो ये स्थिति बहुत सुखद है। यहाँ पर परिवार का सुख आपको मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा, और आप यदि ठीक कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भूमि, भवन पर या वाहन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो स्थितियां आपको सुखद रहेंगी, या परिवार का साथ मिलेगा। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंशियली जो आपकी नीड है वो आपके परिवार वाले ही पूरी कर सकते हैं। और अक्टूबर में आपके घर में मेहमानों का आना जाना बार बार लगा रहेगा। जो परिवार के संबंध हैं वो सुधरेंगे, बातचीत ज़्यादा होगी, और बातचीत का जो वातावरण है वो बहुत हंसी खुशी वाला रहेगा। और इस सीजन में, त्योहारी सीजन में, एक प्रकार से घर में नवीनता का माहौल आ सकता है, सुखद वातावरण का निर्माण हो सकता है। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का विषय हो सकती है, और इस समय काल में घर में उन्नति प्रगति का माहौल भी दिखाई देगा, और घर में किसी नए मेहमान के आने की इंफॉर्मेशन या सूचना भी आपको मिल सकती है। हो सकता है आपके किसी पारिवारिक सदस्य की शादी तय हो जाए, या आपके परिवार में हो सकता है किसी को गर्भ धारण हो जाए। तो ऐसे में भी पारिवारिक खुशियों में एक प्रकार से वृद्धि हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं वो खुशियां दुगनी हो सकती है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से पंचम भाव से शिक्षा और संतान के बारे में विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा भाव के अधिपति शुक्र हैं जो कि पराक्रम भाव में स्थित हैं, और शुक्र पर और शुक्र के भाव दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, और बृहस्पति स्वयं लाभ भाव में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा भाव में मंगल भी विराजमान है, और साथ में केतु भी विराजमान है, राहु की दृष्टि भी है। शिक्षा भाव पर राहु की दृष्टि और जो बृहस्पति की दृष्टि दोनों ही टेक्निकल स्थिति में व्यक्ति को अग्रसर करती है या उसको सपोर्ट करती है। शुक्र की बात करें, राशि से फिफ्थ हाउस का स्वामी शुक्र है। शुक्र को सॉफ्टवेयर के लिए या कोई न कोई क्रिएटिव आर्ट के लिए जाना जाता है। एनी टाइप ऑफ डिजाइनिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, या एनिमेशन हो सकता है, या फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हैं, फोटोग्राफी की बात कर सकते हैं। जो लोग फिल्म लाइन में आगे बढ़ने के लिए कोई एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं, या कोई न कोई शास्त्रीय संगीत की कोई कोर्स कर रहे हैं, या अपने आप को कोई डांस की प्रैक्टिस में, शास्त्रीय जो डांस होता है उसमें अपने आप को पारंगत करने के लिए कोई एंट्री ले रखे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा सुखद है, सपोर्टिव है। मंगल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। तो राशि से फिफ्थ हाउस में मंगल, जो लोग भी लॉ की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सपोर्टिव है। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग सर्जन बनने वाले हैं उनके लिए मंगल बहुत अच्छा है, और जो आयुर्वेद में कोई स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए मंगल बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रीमलाइन मैंने बताई है उसमें यदि आप हैं तो आपके लिए अक्टूबर 2023 बहुत अच्छा है। आपके डाउट्स क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, ग्रास्पिंग आपकी बहुत सुधरेगी, या आप बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। तो बृहस्पति की बात करें तो वो बृहस्पति आर्थिक मामलों में, अर्थात
जो लोग भी फाइनेंस का सब्जेक्ट लेकर के, इकोनॉमिक्स लेकर के अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो ऑनर्स लिया हुआ है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी स्टडी, ग्रामर की स्टडी, और या फिर जो लोग लिटरेचर से संबंधित कोई सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। साथ इसके अलावा जो लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर वो लोग जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, या टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर राहु लाभ भाव में, और राहु का लास्ट महीना है, यहाँ पर 30 अक्टूबर को राहु चेंज हो जाएंगे। राहु की दृष्टि शिक्षा भाव पर है, और राहु को आईटी सेक्टर के लिए या एप्लीकेशन के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। ये सबसे सुखद स्थिति है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। यदि कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, तो दिल खोल करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उसमें एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट सुखद आने वाला है, सपोर्टिव आने वाला है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो स्थितियाँ हैं वो आपको सपोर्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव स्थिति नहीं है, उसका आपको दिल खोल करके स्वागत करना है या भरपूर मेहनत करनी है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। यही ग्रह परिस्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ भी काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी वो संतान जो डिफेंस में है, स्पोर्ट्स में है, एथलीट है, या फिर कोई न कोई जोखिम वाले कामों में है, उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। संतान का सुख आपको भरपूर नसीब होगा। और जो लोग संतान के प्रति लालायित हैं, उनको संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है, या फिर वे दंपति जो संतान प्राप्ति के लिए कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको भी इस समय काल में वो ट्रीटमेंट सफल होने की सूचना मिल सकती है। अर्थात ये समय आपको गर्भ धारण करवा सकता है, वो आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये समय काल बहुत ज़्यादा सुखद है। संतान से संबंधित जो भी आप एफर्ट करेंगे वो सफल होंगे। या आपकी संतान मान लो बड़ी है और उनको एजुकेशन में कोई न कोई आपको एडमिशन कराना है, उसके लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। अपनी जान पहचान का, अपनी सर्कल का फ़ायदा उठा सकते हैं, या उनसे संपर्क करने में वो भी आपको सहयोग कर सकते हैं। तो संतान से संबंधित जो भी मामले हैं, उसमें आपका एफर्ट करना आपको सफलता दिलाएगा, और संतान से संबंध आपके सुधरेंगे, संतान का सुख बढ़ेगा। और ये समय में यदि आपकी संतान जॉब के लिए एफर्ट कर रही है या अपने बिजनेस के लिए एफर्ट कर रही है, तो उनको भी सफलता मिलने वाली है। आर्थिक उन्नति के योग उनको भी नसीब हो रहे हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और 6th भाव के स्वामी, रोग भाव के स्वामी मंगल है, जो इस समय त्रिकोण भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि रोग भाव पर है, और मंगल रोग भाव के अधिपति भी हैं, लाभ भाव के अधिपति भी हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको कोई चोट लग सकती है, दुर्घटना घटित हो सकती है, या आग से नुकसान हो सकता है। बहुत बार हो सकता है लोग लापरवाह बन जाते हैं और उसमें ध्यान नहीं रखते। ऐसे में आपको आग से या करंट से नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान भयानक नहीं होगा, लेकिन नुकसान की कोई भी थोड़ा सा भी होता है, वो भी आपको काफ़ी दिनों तक कोई न कोई प्रॉब्लम में डाल सकता है। आप काम से रुखसत हो सकते हैं, काम से साइड में होना पड़ सकता है। यदि कोई टेक्निकल जॉब है तो आपको घर पे बैठना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से रोजगार की हानि भी होती है, रुपए का नुकसान भी होता है। सावधान रह करके आप उस स्थिति को टाल सकते हैं। व्यर्थ में यदि कोई बहसबाजी होती है, व्यर्थ में हाथापाई होती है, उसमें भी आपका ही नुकसान हो सकता है। कोई भी झंझट होगा, लड़ाई होगा या टंटा होगा, उसमें रुपए पैसे का नुकसान या शारीरिक नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि रोग से ग्रसित स्थिति आपकी ही वीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं विरोधियों की, शत्रुओं की। अक्टूबर 2023 में कोई वाद विवाद के कारण या कानूनी परेशानियों के कारण, सरकारी बाधा के कारण नुकसान हो सकता है। मानसिक रूप से तनाव में रह सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, या पैसा व्यर्थ में खर्च करना पड़ सकता है, बह सकता है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में बहुत प्रैक्टिकल रहें, धैर्य के साथ में बातचीत करें, या जो भी अपने घर में समझदार लोग हैं, वाद विवाद कुछ भी है, कोई भी समस्या है, आप उनसे पहले डिस्कस कर लें। हो सकता है उनकी कोई जान पहचान हो सकता है उनका जीवन में कोई ऐसा काम हो चुका हो, तो उनको उसका अल्टरनेट मालूम हो, उसका उनको कोई समाधान मालूम हो। तो ऐसे में उनसे बात कर लेना ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा ठीक रहता है। नुकसान नहीं हो, इसलिए मैंने आपको इतनी लंबी चीज़ बताई है। और उसका
फ़ायदा, जानकारी का फ़ायदा आपको ही उठाना है और आपको ही फ़ायदा भी होगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि इस समय लाभ भाव में विराजमान है, और लाभ भाव से सप्तम भाव पर, संतान भाव पर और पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। और बृहस्पति के बारे में हमेशा ये धारणा है और हमेशा ये रिजल्ट है, ग्रंथों का मानना है कि बृहस्पति की जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव के शुभ फल हमेशा मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति स्वयं लाभ भाव में, इसलिए उनका जो असर है, जो प्रभाव है, वो भी और ज़्यादा बेटर है। और जो ही बृहस्पति से राहु अलग हो जाएंगे तो बृहस्पति का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख आपको भरपूर मिलेगा। राहु की दृष्टि के कारण बीच बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, कटुता हो सकती है, मतभेद या मनभेद की स्थिति हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर राहु की स्थिति बहुत ही न्यूनतम स्थिति पे आ गई है, अर्थात वो 29 डिग्री के आसपास आ चुके हैं और लगभग 1 डिग्री का अंतर है जब वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, तब वक्री रहते हैं। ऐसी स्थिति में राहु मीन राशि में आएंगे तो उनकी लास्ट जाते जाते 29 डिग्री, फिर 29.50 और फिर एंड में वो एक जगह ऐसी आ जाएगी जब मीन राशि में आ जाएंगे और वापस उनकी स्थिति भी 28, 27, 26, 25 यूँ होगी। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख में स्थिति बहुत सुखद है। आपको समझ से बैठेगा, एडजस्टमेंट आपका बैठेगा, सुखद अनुभूतियाँ होगी, या आप यहाँ पर क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उनको अक्टूबर तक थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अपने लोग ही, जो घर परिवार वाले हैं और या फिर जो सर्कल में लोग हैं, वो ही बात का बतंगड़ बना सकते हैं या कुछ न कुछ उलझा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जहाँ पर बातचीत चल रही है लगभग फाइनल स्टेज पे है, थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और राहु के उपाय यदि कर सकते हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी, उससे भी आपकी स्थिति और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगी, क्योंकि आपको नवंबर में ये फाइनल स्थिति होने वाली है। जो लोग भी विवाह के योग्य हैं उनकी जो स्थिति है, सगाई संबंध, वो फाइनल स्टेज पे हैं। और यदि इस समय भी आपने एफर्ट नहीं किए तो जितनी जल्दी हो सके एफर्ट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको 31 दिसंबर तक बहुत अच्छे योग हैं, जब तक कि बृहस्पति वक्री है। जब बृहस्पति वक्री जब तक बहुत ज़्यादा सुखद रिजल्ट देंगे, क्योंकि बृहस्पति के बारे में हमेशा कहा जाता है कि सौम्य ग्रह अति सौम्य हो जाते हैं जब भी वक्री होते हैं, और पापी ग्रह होते हैं वो जब वक्री होते हैं तो अति पापी हो जाते हैं। वो स्थिति शनि के साथ में लागू है, वो और ज़्यादा पापी है और बृहस्पति यहाँ पर और ज़्यादा फायदेमंद है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की या गृहिणियों की। अक्टूबर 2023 में आप गृहिणियों को हो सकता है कभी कभी यश में कमी हो, या आपको व्यर्थ में ही किसी और के कारण आपको सुनना पड़े या आपको दुखी होना पड़े, तनाव का सामना करना पड़े, ऐसा संभव है। लेकिन ज़्यादातर आपको परिवार का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और आपकी ज़्यादातर जो डिमांड है वो आपकी पूरी होने वाली है। एहसास आपके सुखद होंगे, या एक प्रकार से आपको सर्व सुख की स्थिति यहाँ पर है। सिर्फ एक यश के मामले में आपको कभी कभी दुखी होना पड़ सकता है, और दुखी होने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सभी प्रकार की बातें हमेशा सुनाई देती है, या हमको भी सुनाने का मौका मिलता है, हमको सुनने का मौका भी मिलता है, दोनों स्थितियाँ होती है। हाँ, आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो महिलाएं घर का कामकाज करती है, जो स्वयं खाना बनाती है, उन लोगों को बहुत देखभाल करके कामकाज करना है। व्यर्थ में लापरवाही में आपने दूध का भगोला हाथ से उतारा, सामने आसपास कपड़ा नहीं मिला आपको, तो आप हाथ से उतारने की कोशिश में हाथ जला सकती हैं, या अंगुलियों को चोटिल कर सकती है, जख्मी कर सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर रहती है, इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2023 में स्थितियाँ बहुत सुखद है। सप्तम भाव की बोलें, बृहस्पति की बोलें, शुक्र की बोलें, पंचम भाव की बोलें, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सौम्य हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी दोस्ती आगे बढ़ेगी, और वो लोग जो काफ़ी समय से फ्रेंड्स हैं, काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ में समय बिता रहे हैं, वो लोग
यदि जीवन साथी बनाने के बारे में उत्सुक हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, वो लोग अपनी बात बोल सकते हैं, मन की बात बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समय आपके लिए अनुकूल है। सिर्फ आपको अच्छे चंद्रमा की जो गणना है वो करने की ज़रूरत है। जब भी आपकी राशि से 4th आता है कन्या राशि का, जब भी राशि से 8th आता है मकर राशि का, और जब भी राशि से 12वां आता है वृषभ राशि का चंद्रमा हो, तो आपको जहाँ तक हो सके बातचीत से साइड में रहना चाहिए या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जब जब आपको सिंह राशि का चंद्रमा हो, वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो या मेष राशि का चंद्रमा हो, तो आप एफर्ट करेंगे तो आपकी बात मानी जा सकती है, कबूल हो सकती है। और जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी ये एफर्ट करें तो उनकी भी बात सुनने वाला, उनके इमोशन को शेयर करने के लिए भी कोई न कोई साथी मिल सकता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के मामलों में, फ्रेंडशिप के मामलों में स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप दोनों अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे, और यहाँ पर आपको उपलब्धियाँ भी बहुत अच्छी होने वाली है। और जो लोग सीरियस होकर के अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं उनके लिए भी जो मैंने अभी समय बतलाया है कि सिंह राशि का चंद्रमा, वृश्चिक राशि का चंद्रमा या मेष राशि का चंद्रमा हो तो बातचीत करें तो आपकी बात मानी जा सकती है। तो आप इस एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि लाभ भाव में है। इससे सुखद स्थिति क्या हो सकती है? कर्म का अधिपति लाभ भाव में, 7वां भाव जिसे पार्टनरशिप के लिए माना जाता है, और जो साझेदारी का व्यवसाय बोल सकते हैं, जो मिल करके कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करें, वो चीज़ की बात करें, उसके लिए भी जो 7वें भाव को जाना जाता है। तो 7वें भाव का स्वामी, उस कर्म भाव का स्वामी, दो जो केंद्र है उनका स्वामी लाभ भाव से संबंध जोड़ रहा है। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप नवंबर 30 अक्टूबर तक वेट करें। नवंबर में एफर्ट यदि फाइनल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अन्यथा आपको हो सकता है बाद में ऐसा एहसास हो कि काश मैं थोड़े दिन रुक जाता तो और अच्छी जॉब मुझे मिल सकती थी। जॉब स्विच करने में कोई मना नहीं है, समय अच्छा है, लेकिन नवंबर से समय और ज़्यादा बेटर है। जो लोग प्रोफेशन में हैं और वो लोग स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी असाइनमेंट मिल सकती है, बहुत बड़ी डील मिल सकती है। जो लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या जो लोग गिरवी का काम करने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या फिर वो लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, एनालिस्ट हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा शानदार है। साथ ही साथ वे लोग जो लाइजनिंग का काम काज करते हैं, अनाज का काम काज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। जो प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेलीकॉम प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित बात कर सकते हैं, उनके लिए संभावना यहाँ पर बहुत शानदार है। यहाँ पर आपकी मेहनत का फल आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है, कई गुना मिल सकता है। सिर्फ आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक बिजनेसमैन की बात करें, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सौम्य हैं, बहुत शानदार है। और जो लोग जो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रिस्क लेना आपके लिए बेटर रहेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। संतुष्टि से कहीं बेहतर आपको कामकाज करने को मौका मिल सकता है। सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग या पेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है, सुखद है। जो लोग लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, जेम्स का कामकाज करते हैं, सोने चांदी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और यहाँ भी त्योहारी सीजन है, इसलिए इन मामलों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस स्थिति में यहाँ पर आपका वॉल्यूम सुधरेगा, आपका कामकाज सुधरेगा। आप में से वो लोग जो कुछ नई फ्रेंचाइजी खोलना चाहते थे, नई ब्रांच खोलना चाहते थे, कुछ आइटम्स को जोड़ना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी समय बहुत सुखद है। तो आने वाले समय में आपका कामकाज और ज़्यादा बेहतर पड़ने वाला है। नए स्टाफ को आपको रखना चाहिए। और जो भी लर्नेड स्टाफ है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, 4 मूर्खों को रखने से अच्छा एक समझदार को आप रखें। वो कामकाज हल्का कर सकता है, आपको कमा करके दे सकता है। अन्यथा उन 4 के कामकाज के पीछे आप लोगों को और ज़्यादा हताशा होगी, निराशा होगी, और जो ही आप उसको एक्सपर्ट बनाएंगे वो आपको छोड़ करके सबसे पहले निकलेगा। हमेशा एक्सपर्ट स्टाफ को रखिए, चाहे उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े, समझदारी उसी में कही जाती है। स्टैंड अप आर्टिस्ट हो
म्यूजिशियन हो या राइटर हो या पत्रकार बंधु हो, उनके लिए भी अक्टूबर 2023 बहुत शानदार काम का है, एप्रिसिएशन का है, या ये बोल सकते हैं आपको कोई न कोई अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज मिल सकती है, इन्विटेशन मिल सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के उपायों के बारे में। यहाँ पर जो उपाय है, आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग उपाय में विश्वास करते हैं वो लोग अपनी राशि के अधिपति बुध के बारे में सबसे ज़्यादा उपाय करें या पूजा पाठ करें, वो ज़्यादा बेटर है। विष्णु की पूजा उपासना या फिर गणपति की पूजा उपासना आपके लिए सबसे ज़्यादा सौम्य रहेगी, सबसे ज़्यादा शुभ रहेगी। तो गणपति के लिए आप गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करते हुए जो अथर्वशीष गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, या फिर वो लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं उनके उपासक हैं, वो विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होगा। तो आइए अब बात करें कवच के बारे में। आप में से जब भी लोग फ़ोन पर डिस्कशन करते हैं अपनी कुंडली के बारे में, या जब भी फेस टू फेस मिलते हैं तो भी अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करना चाहिए वो पूछते हैं। तो आपकी राशि का स्वामी और आपके परिवार के सुख का स्वामी, भूमि भवन सुख का स्वामी, वाहन के सुख का स्वामी एक ही है, बुध। इसके लिए अष्टविनायक कवच धारण करना हमेशा शुभ रहेगा। शिक्षा के लिए, संतान सुख के लिए आपको अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग पूजा पाठ वाले लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनको भैरव की पूजा उपासना या फिर काल भैरव कवच धारण करना शुभ रहेगा। जिन लोगों को विवाह में बाधा है या दाम्पत्य सुख में कोई न कोई समस्या रहती है, या वो लोग जो बिजनेसमैन हैं या जॉब के बारे में सशंकित है, पीड़ित है, उन लोगों को 7th हाउस और 10th हाउस दोनों का स्वामी ग्रह बृहस्पति अर्थात आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना बहुत सुखद रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कवच का लाभ उठा करके भी आप अपने जीवन में उजाला कर सकते हैं और कोई समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि जब भी आप निर्धारण करें कवच का, अपनी जन्म कुंडली की डिटेल ठीक हमारे ऑफिस में या स्क्रीन पर जो नंबर पर आपको फ़ोन नंबर दर्शाएगा या व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर आप भेजें और जो समस्या वो बताएं। हम आपकी समस्या के अनुसार आपको कवच का निर्धारण करके बताएंगे कि आपके लिए ये कवच धारण करना बहुत सुखद रहेगा या आपके लिए योग्य रहेगा। भाई अब बात करें रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, हमारे जीवन को वो कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं, दिशा दे सकते हैं। इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। मूल्यवान रत्न होते हैं, महंगे रत्न होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति धारण कर सकता है। और ऐसी स्थिति में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, उन तीनों जो त्रिकोणों के रत्न धारण करने को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप अपने जीवन में जीवन रत्न है पन्ना, आपका कैरियर रत्न है हीरा और आपका भाग्य रत्न है नीलम। आप इन एक साथ में तीनों रत्नों के उपरत्नों को पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और उपयोगी और लाभदायक बन जाए। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपको धन की आकांक्षा या इच्छा है उसका मार्ग प्रशस्त हो, सहयोग मिले। ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। सामान्य जन को 1 वर्ष में 1 बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना ही चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं या जो व्हाट्सअप दिए हुए हैं उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, या स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। जो उपाय होंगे आपको लिखित रूप में कोई न कोई संचार माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करके फिर आगे प्रोसीजर अपनाना है, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच होते हुए। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।